वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मेरे और उन फ्रेंड्स के लिए जो फायर फाइटिंग के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। फायर फाइटिंग सिस्टम, व्हाट इज़ द फायर? फायर माने आग, फाइटिंग माने बुझाना, सिस्टम तंत्र, आग को बुझाने वाला तंत्र। देखिए दो टाइप में है ये। पहला तो है फायर फाइटिंग, जो फायर अलार्म सिस्टम है। फायर अलार्म सिस्टम मतलब अगर आग होगी तो अलार्म बजेगा। पूरी बिल्डिंग्स हो, मॉल्स हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, उसमें अलार्मिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं। स्प्रिंकलर टाइप के, स्मोक डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, डिफरेंट टाइप्स के डिटेक्टर्स लगते हुए हैं जो हीट को, फ्लेम को या जो आग है उसको पहले ही लगने से पहले डिटेक्ट करके आपको बता देंगे कि आग हुई है। वो छोटी मोटी आग है, उसे वो एक्सक्यूज़ करने का काम करते हैं। पहली बात तो इसमें है क्या क्या, आपने देखा होगा बिल्डिंग्स में छोटे छोटे डिटेक्टर्स लगे होते हैं बिल्डिंग में ऊपर, और वो डिटेक्टर्स अब जो लगे होते हैं स्प्रिंकलर टाइप के होते हैं। स्प्रिंकलर मतलब छिड़काव टाइप के। जैसे ही उसमें एक बरकरी का बल्ब होता है और वो बल्ब जो है जैसे टेम्परेचर 57, 68, 93 अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग कलर के हैं। इसमें ऑरेंज कलर का भी है, रेड कलर का भी है, ब्लू कलर का भी है, ग्रीन कलर के, डिफरेंट टाइप्स के कलर से स्प्रिंकलर आते हैं। वो बिल्डिंग में इंस्टॉल किए जाते हैं। पहले फायर फाइटिंग करने से पहले का बात बता रहा हूँ मैं। फायर फाइटिंग सिस्टम में दो चीज़ बताई, एक तो फायर अलार्म सिस्टम, तो अलार्म सिस्टम की बात हो रही है अभी फायर फाइट करने वाली बात नहीं हो रही। छोटी मोटी आगे उसके बाद बताऊँगा, लंबी वीडियो होगी लेकिन बार बार रिपीट करके देखिए। ज़िंदगी में फायर फाइटिंग आप भूल नहीं सकते, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। तो फायर अलार्म सिस्टम की बात हो रही है। अलार्म कैसे होता है? अलार्म इज़ ए पेन। जैसे बॉडी का अलार्म होता है वैसे ही आग का अलार्म है, वो आपको बता देगा कि आग लगने वाली है। तो अब जो आ गए हैं वो फायर फाइटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली आ गए। पहले ऐसा नहीं था, पहला मैनुअली थे। मैनुअली मतलब आग को हाथ से बुझाना पड़ता था, या कोई भी इक्विपमेंट लेके, जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, जो भी है वो लेके छोटी मोटी आग को बुझाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या हो गया, ऑटोमेटिक फायर एक्सक्यूज़र आ गए। फायर बॉल आ गई जो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को सेंस करेंगे और बस्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस तो पूरी बिल्डिंग में आपने क्या करा, स्प्रिंकलर इंस्टॉल कर दिए जो हीट को, टेम्परेचर को, ठीक है ना। तो ये जो हीट डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर, तीन टाइप के मेन है, वो डिटेक्ट करेंगे और आग को ऑटोमेटिकली लगने से पहले छोटी मोटी पानी का छिड़काव, ये अक्सर वहाँ लगाया जाता है फायरिंग स्प्रिंकलर जो ऑफिसेज हैं। आपने कोर्ट देखा, मॉल्स देखा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी, उनमें छोटा छोटा सब जगह स्प्रिंकलर लगा हुआ है। एक तो ये हो गया फायर अलार्म सिस्टम की बात आपने कर दी। लेकिन जब बात करते हैं आप बिग टाइप की फायर अगर हो गई, दोनों को एक ही में कवर कर रहा हूँ, तो अगर बहुत बड़ी फायर हो गई, मान लिया ऐसी फायर हो गई कि पूरी बिल्डिंग में आग लग गई है, और वो आग किसी भी टाइप की, तो पहले तो आग को पहचानिए, व्हाट इज़ अ फायर, वो पूरा बताऊंगा। हीट, फ्यूल और टू, द थ्री कॉम्बिनेशन, थ्री एलिमेंट्स विच मेक द फायर। तीन एलिमेंट है, हीट, फ्यूल और टू, ऊष्मा, ताप और ऑक्सीजन। ठीक है ना, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आग बनती है। लेकिन इसको जलाने के लिए एक रिएक्शन चाहिए, उसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। तो पहले तीनों का कॉम्बिनेशन, हीट, फ्यूल और टू का ट्राइंगल, त्रिकोणीय भुजा, लेकिन जैसे ही एक एंगल और जुड़ता है, चेन रिएक्शन क्वाड्रा एंगल हो जाता है। तो वो पूछता है कि व्हाट इज अ ट्राइंगल, हीट, फ्यूल और टू कॉम्बिनेशन इज ट्राइंगल एंड क्वाड्रा एंगल, वन एंगल इज आल्सो एडेड, दैट इज द चेन रिएक्शन क्वाड्रा एंगल। अब ये क्वाड्रा एंगल हो गया। तो पहली बात तो आपने हीट समझ ली, फायर समझ ली कि फायर क्या है। अब इसके प्रकार समझिए कि ए टाइप की आग है, ए फॉर सॉलिड, बी फॉर लिक्विड, सी फॉर गैस, डी फॉर मेटल, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, के फॉर किचन। ऐसे करके आपने याद रखनी है। ठीक है ना, ए फॉर सॉलिड, बी फॉर लिक्विड, सी फॉर गैस, डी फॉर मेटल, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी और के फॉर किचन। ये 6 प्रकार की आग है जो होती है। इसके लिए डिफरेंट टाइप्स के जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, पोर्टेबल का मतलब छोटे। वीडियो को अगर एस्केप कर दिया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। दोनों एक ही में कवर कर रहा हूँ। अगर इसमें टेक्नोलॉजी ऐड हो जाए, थंबनेल लगा दिया जाए, आपको पिक्चर्स दिखा दी जाए, तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो आपने 6 प्रकार की आग बता दी। अब इनको बुझाने के लिए, आग को एक्सक्यूज करने के लिए वर्ड किया जाता फायर एक्सक्यूज़र, अग्निशमक, आग को बुझाने वाला यंत्र, आग को बुझाने वाला उपकरण।
अब वो उपकरण आपने क्या करा, डिफरेंट टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशर, 6 प्रकार के उसी टाइप के हर एक को बुझाने के लिए अलग अलग के लिए आपने फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर लिए। वाटर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर लिया। दूसरा फोम टाइप, फोम में केमिकल और मैकेनिकल दोनों आता है, ठीक है, और ये डिफरेंट टाइप्स की केमिकल्स लेके बनाया जाता है, ठीक है। अभी इतना समझ लिए, डेप्थ में जाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसमें मैकेनिकल और केमिकल दो प्रकार का जो है फोम है, और ये बड़े सिलेंडरों में होता है। ये 50 लीटर में भी आता है, इससे बड़े साइज में भी आता है, कम में भी आता है, ठीक है। जब बात आप करते हैं CO2 टाइप के फायर एक्सक्यूज़र की, तो CO2 टाइप का फायर एक्सक्यूज़र, उसमें प्रेशर गेज आप नहीं देखते, लगाते नहीं है, क्योंकि वो जो रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और लिक्विड फॉर्म में अगर प्रेशर गेज पर लगा दिया जाए तो वो दिखाएगा नहीं उसका प्रेशर। एक हो गया, वाटर टाइप बता दिया, फोम टाइप बता दिया, CO2 टाइप बता दिया। उसके बाद आता है, एक आता है किचन टाइप का फायर एक्सक्यूज़र आता है, ठीक है ना। तो ये जो वेट टाइप का फायर एक्सक्यूज़र यूज किया जाता है, ये टाइप के फायर एक्सक्यूज़र इन 6 प्रकार की आग को बुझाने में काम में आते हैं। एक बात, एक छोटा सा आपने फायर अलार्म सिस्टम से लेके छोटी मोटी आग को बुझाने के लिए जो फायर एक्सक्यूज़र यूज किए जाते हैं, फायर कितने प्रकार की, आग कितने प्रकार की, ये आपने समझ लिया। फायर किसे कहते हैं ये समझ लिया। अब टाइप्स ऑफ फायर के एसेंशियल मेथड्स क्या हैं? 3 मेथड हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रावेशन। स्ट्रावेशन का मतलब ये है कि रिमूव द फ्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ फायर। अगर कहीं आग लगेगी तो उसकी सरफेस से आपने फ्यूल को रिमूव कर देंगे तो आग बुझ जाएगी। 3 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट रिमूव कर दे, हीट, फ्यूल, O2 में से एक एलिमेंट रिमूव कर दे तो आग बुझ जाती है। अब उसको बोलते हैं स्ट्रावेशन मेथड। इफ़ यू रिमूव द फ्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ फायर, दैट इज नोन एज द स्ट्रावेशन की प्रोसेस। दूसरा आता है कूलिंग की। कूल कहते हैं ठंडा करने को। अगर आपने उसका हीट रिमूव कर दिया फ्रॉम द सरफेस ऑफ फायर, जहां आग लगी है उससे अगर आपने जो है रिमूव कर दी हीट, तो किससे? DCP के द्वारा। ड्राई केमिकल पाउडर यूज़ करा या वाटर यूज़ किया, कुछ भी यूज़ किया, फोम यूज़ करा, कुछ भी, उसके थ्रू आपने हीट या फ्यूल में से एक या 2 एलिमेंट आपने रिमूव कर दिए तो आग बुझ जाती है। उसको कहते हैं कूलिंग मेथड, यानी ठंडा करने वाला मेथड। तीसरा आता है स्मूथिंग। द ऑक्सीजन सप्लाई आपने कट कर दी, यानी रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम द सरफेस ऑफ फायर, और कट कर दी, ऑक्सीजन उसे नहीं मिली तो आग भड़केगी नहीं, आगे को लगेगी नहीं। एक मेथड आपने समझ लिया। छोटी मोटी आग क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, वो कैसे बुझती है, कितने टाइप्स के उसके मेथड है, ये आपने समझ लिया। एक तो था सिंपल मेथड। एक वीडियो और बनाऊंगा, ये लंबी हो जाएगी, नहीं तो फिर मैं लंबी हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। एक और बना जाए, अभी देखिए।